हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। आपका नवरात्रा शुभ मंगलमय हो और हम पर माता रानी की कृपा बनी रहे। इसी के साथ मैं आज से क्लास स्टार्ट करता हूं। लास्ट क्लास में हमने देखा था हमारे कॉन्ट्रा एंट्रीज, जो बैंकिंग एंट्रीज थी, इसमें हमने कॉन्ट्रा वाला पार्ट कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे इनकम एक्सपेंसेस एंट्रीज, जो बैंक की तरफ से इनकम एक्सपेंसेस की एंट्री जो होती है, आज उसे हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज, जब भी आपकी बैंकिंग एंट्रीज होती है तो वहां पे हमारे पास इनकम एक्सपेंसेस ये कैसे होता है, तो इसको हम समझते हैं। तो आप बैंक से सबसे पहले कोई अगर आप कुछ फैसिलिटीज वगैरह लेते हो, जैसे आपने पासबुक की एंट्री, आप पासबुक तो एंट्री होती है, जैसे आपने चेक बुक ले रखी है, आपने अगर आपने नेट बैंकिंग की सुविधा ले रखी है, आपके पास एसएमएस की सुविधा ले रखी है, तो उसके लिए बैंक क्या करता है, आपके ऊपर बैंक चार्ज लगाता है। मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे या 6 मंथ में आपके ऊपर बैंक चार्ज लगाता है। तो बैंक चार्ज आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेस। होता कैसे है कि बैंक क्या करता है, आपके पास डायरेक्ट आपके बैंक में से अमाउंट डिडक्ट कर लेता है। मुझे बाद में मालूम चलता है कि अरे मेरा मैसेज के थ्रू बाद में या फिर पासबुक के थ्रू मुझे मालूम चलता है, तो मैं एंट्री क्या करता हूँ। तो एंट्री करने के लिए हमारे पास जैसे बैंक एक्सपेंसेज हुआ, हमारे पास बैंक चार्ज, तो हम एंट्री करते हैं बैंक चार्जेस अकाउंट DR। अब यहां आपका ऑलरेडी बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो चुका है, तो टू बैंक अकाउंट। सपोज कीजिए आपके बैंक से 200 रुपए एज ए बैंक चार्ज आपके लग चुके हैं, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक चार्ज अकाउंट टू बैंक अकाउंट 200 रुपीज इन डेबिट साइड, 200 रुपीज इन क्रेडिट साइड। सिंपल ये एक्सपेंसेस। इसके अलावा इनकम की बात करें, जैसे आपका सेविंग अकाउंट है, आपका बिजनेस में आपने कोई सेविंग अकाउंट आपने यूज कर रखा है, तो सेविंग अकाउंट के ऊपर आपके पास 6 मंथ में या ईयरली बेसिस पे आपके पास इंटरेस्ट आता है। अब इंटरेस्ट जो है वो क्या है, बिजनेस के लिए इनकम। तो जब आपके पास इनकम में इंटरेस्ट आएगा बैंक की तरफ से, तो एंट्री क्या होगी, हमारे पास बैंक हमारा क्रेडिट हो जाता है, लेकिन यहां हम बैंक को करेंगे डेबिट, और टू में हम करेंगे हमारे इनकम को करते हैं हम क्रेडिट, तो हम यहां करेंगे बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट अकाउंट। सपोज कीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि आपको 100 रुपीज एज ए बैंक इंटरेस्ट आपको रिसीव हुए, तो उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट DR 100 रुपीज डेबिट साइड और टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट 100 रुपीज क्रेडिट साइड। सिंपल हमारे पास अभी दो इनकम के एक्सपेंसेस में बैंक चार्ज और इनकम में हमारे पास बैंक एंट्री। इसके अलावा हमारे पास कुछ अदर एंट्रीज आती है हमारे पास बैंक की, जैसे हम कैश ना पे करके हमारे जो क्रेडिटर हैं उनको मैं चेक पे कर रहा हूं, जो चेक से रिलेटेड एंट्री आती है। जैसे मैं अपने क्रेडिटर को चेक पे कर रहा हूं, when check pay to creditor। जब हम चेक से पे करते हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी, तो हम चेक, जब भी हम चेक यूज करते हैं तो चेक की जगह हम कभी भी हम चेक से एंट्री नहीं करते हैं, चेक की जगह हम यूज करते हैं बैंक अकाउंट। तो आपने पे किया चेक, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सपोज कीजिए जो भी क्रेडिटर है हमारा, उसका नाम आ जाएगा और दिया उसे हम डेबिट कर देंगे क्योंकि ये रिसीव कर रहा है, रिसीवर आर डेबिट टू बैंक अकाउंट। सपोज कीजिए किसी क्रेडिटर को हमने 20,000 रुपए का चेक पे किया है, तो क्रेडिटर अकाउंट DR टू
बैंक अकाउंट 20,000। 20,000 आपका डेबिट साइड, 20,000 क्रेडिट साइड। ऐसे ही हम चेक जब रिसीव करते हैं, when receive a check from debtors, तो क्या एंट्री होगी? अब रिसीव करने में हमारे पास दो सिचुएशन आती है। पहले कि हमने चेक रिसीव किया और एट द टाइम हमने उसे बैंक में जमा करा दिया। दूसरी सिचुएशन होती है हमारे पास कि हमने चेक रिसीव किया और हमने 2 दिन बाद या कुछ दिनों के बाद हमने बैंक में जमा कराया। दोनों की एंट्री अलग होंगी, ध्यान रखिएगा। मैं दोबारा एक बार मिटा करके दोबारा लिखता हूं इसे। तो चेक रिसीव होते समय हमारे पास दो सिचुएशन आएगी। एक तो आएगी हमारे पास इमीडिएटली, डिपॉजिट इनटू बैंक। तब क्या एंट्री हो जाएगी? जब हमने जिस दिन हमने चेक रिसीव उसी दिन हमने बैंक में जमा करा दिया, तब क्या एंट्री हो जाएगी? तो हमारे पास रिसीव हो रहा है हमारे पास चेक, तो चेक के लिए हम यूज करते हैं बैंक अकाउंट। DR जिस डेटर ने मुझे पे किया है तो उसका आ जाएगा टू डेटर्स। ठीक है, सपोज कीजिए किसी डेटर ने मुझे 50,000 रुपए का चेक दिया, तो बैंक अकाउंट में आपका आ जाएगा यहाँ पे 50,000 डेबिट साइड में, और डेटर के सामने में हमारे पास आ जाएगा 50,000। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नहीं, मैंने कुछ दिनों के गैप के बीच में हमने बैंक में जमा कराया, तो क्या एंट्री आ जाएगी? देखिए, उसमें आपको ध्यान रखना होगा, जिस दिन मुझे चेक रिसीव हुआ उस दिन हम एंट्री करेंगे चेक इन हैंड। चेक इन हैंड, अकाउंट DR 50,000 रुपीज। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 50,000 का चेक रिसीव हुआ है, किसने दिया है? डेटर ने दिया है, तो टू डेटर्स को मैंने क्रेडिट कर दिया 50,000 से। फिर जिस दिन हम बैंक में जमा कराएंगे उस दिन क्या एंट्री हो जाएगी? उस दिन हमारे पास एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट DR टू चेक इन हैंड। हमने एक अकाउंट ओपन किया था, हमने चेक इन हैंड से उसे हम क्या कर देंगे? उसे डिसॉल्व कर देंगे कि जो हमारे पास डेटर्स ने हमें 50,000 रुपए का चेक दिया था, वो मैंने 2 दिनों बाद या 1 हफ्ते बाद मैंने वापस क्या किया? बैंक में जमा करा दिया। ध्यान रखिएगा, ये एंट्री तब है जब आप डिपॉजिट कर रहे हो इमीडिएटली, आपको रिसीव हुआ और आपने बैंक में जमा करा दिया। ये एंट्री तब करनी है जब हमें पहले रिसीव हुआ और हमने जमा कराने के बीच में जब गैप हो, जब 1 से ज़्यादा दिनों का जब गैप हो, 2 दिन का, 1 हफ्ते का, 15 दिन का जब गैप हो, तो हम ये एंट्री करेंगे। पहली एंट्री ये होगी चेक इन हैंड टू डेटर्स अकाउंट, और सेकेंड एंट्री होगी बैंक अकाउंट टू चेक इन हैंड। इसके अलावा कुछ एंट्रीज आती है हमारे पास कि हमें चेक रिसीव हुआ डेटर से, लेकिन वो क्या हुआ? डिसऑनर हो गया। क्योंकि सिचुएशन ये भी होती है कि चेक मिलता है लेकिन चेक क्या होता है? डिसऑनर हो जाता है। तो सिचुएशन हमारे पास क्या है? चेक डिसऑनर। तो पहले हम रीजन समझते हैं कि चेक डिसऑनर होने के रीजन कैसे कौन कौन से हो सकते हैं।
तो सर नॉर्मली आपके चेक आपके डिसऑनर होने के आपके 4 रीजन हो सकते हैं। पहला डेट, कि वहां पे आपने चेक पे जो डेट मेंशन की है वो बैंकर को समझ में नहीं आ रही है या आपने डेट डालना भूल गए। सेकेंड, अकाउंट पेई नेम, अकाउंट पेई नेम आपने सही नहीं डाला है। जिस पर्सन को आप पे कर रहे हो चेक, वो अकाउंट का नेम सही नहीं है। सपोज एग्जांपल के तौर बताता हूं, जैसे हम यूज करते हैं, मैंने चेक दिया किसी रिया कुमारी को, तो रिया की स्पेलिंग मैंने की RIYA, लेकिन जब चेक पे मैंने नाम डाल दिया RIA, रिया तो है लेकिन वो चेक जो अकाउंट ओपन किया है उन्होंने वो RIYA से स्टार्ट किया, तो वहां पे नाम डिफरेंट होने की वजह से वो चेक डिपॉजिट नहीं होगा। तो पहला डेट, दूसरा नेम, तीसरा साइन, जिस पर्सन ने साइन करके चेक दिया है वो साइन मैच नहीं होगा, साइन में कुछ डिफरेंस आ रहा है। और चौथा, जितने अमाउंट का चेक बनाया है उतना अमाउंट अकाउंट में अवेलेबल नहीं। तो नॉर्मली ये 4 रीजन होते हैं चेक के डिसऑनर होने के। इसमें से कोई सा भी एक रीजन हो सकता है डिसऑनर होने का। और डिसऑनर हो जाने पर करते क्या है, हमारी एंट्री क्या होगी। तो पहले हम समझेंगे कि जब हमने चेक जमा कराया था तब हमने एंट्री क्या की थी। तब हमने एंट्री की थी बैंक अकाउंट DR टू डेटर्स अकाउंट। जिस दिन हमने बैंक में चेक जमा कराया था उस दिन हमने ये एंट्री कर दी थी। सपोज कीजिए 50,000 रुपए का चेक किसी डेटर ने मुझे दिया था, तो उस दिन तो मैंने ये एंट्री कर दी थी। अब ये चेक मुझे मालूम चला कि बैंक ने बताया कि ये चेक आपका डिसऑनर हो गया है। मुझे एक दिन बाद में या 2 दिन बाद में मुझे मालूम चला कि चेक तो आपका डिसऑनर हो गया है, आपके अकाउंट में जमा नहीं हुआ है। तो हम क्या एंट्री कर देंगे, हम इसकी जस्ट रिवर्स एंट्री कर देंगे, उल्टा। कि हम ये कहेंगे कि भैया चेक जब रिसीव हुआ तब तो हमने ये रिसीव कर लिया, और यही चेक हमने क्या किया, अपने डेटर को वापस कर दिया। तो क्या हो जाएगा, डेटर्स DR टू बैंक अकाउंट। कि जो चेक हमें रिसीव हुआ था वही चेक मैंने डेटर को वापस कर दिया, राइट। हम इसी को वापस कर दें। तो ये कुछ बैंकिंग एंट्रीज हैं जिन्हें हम बिजनेस के में करते हैं, हमारे अकाउंट्स में ये काम आते हैं। तो आज का टॉपिक मैं यहीं कंप्लीट करता हूं। मैं चाहूंगा आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और मैं आपको ये टॉपिक हम यहीं कंप्लीट करता हूं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आपका प्यार, आपके लाइक्स जिस तरह से मुझे मिल रहे हैं और जिस तरह से आपके कमेंट्स आ रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।